ठीक है, देखिए ये क्राउड फंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा प्लान मैं आपको सामने जो आज रख रहा हूँ, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के जरिए स्टार्टअप कैसे होता है, मैं इस कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा क्लू देना चाह रहा था। और स्टडी आपको खुद करना होगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा क्लू जरूर दूंगा। जी, एक मिनट म्यूट करें। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग यहां पर है। देखिए, स्टार्टअप के अंदर कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके पास सॉलिड आइडिया है, आप कुछ अच्छी चीज करना चाह रहे हैं या स्केल अप भी करना चाह रहे हैं, उसको आपने स्टार्ट कर दिया, आप कुछ उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग जो है ना, वो हमारे लिए एक सोल्यूशन है। देखिए, हम कौन है, हम सूद पे पैसे नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए, सूद पे पैसे आउट है, वो ऑप्शन ही नहीं है, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। हम उसके अंदर हलाल ऑल्टरनेटिव्स में से कोई इस्तेमाल करेंगे। अब मुदारबा, मुशारका, आप सबके सामने मैंने कई बार ये सब पेश किया है कि इस्लामिक मॉडल्स है, सब वेंचर कैपिटल है, पार्टनरशिप है। हाँ, तो ये सही, कई सारी इक्विटी फंडिंग है, ये सब जायज तरीके हैं। जायज तरीकों में से एक बेहतरीन तरीका जो आजकल कुछ सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस नीड्स के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए, वो क्या है कि आप क्राउड फंडिंग वेबसाइट को यूज करो। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है कि आपको जितना फंड चाहिए वो एक क्राउड मिलकर के आपको फंड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको 10 लाख का कैपिटल चाहिए या आपकी कोई 5 लाख की नीड है, जितना भी आपकी नीड है आपके उस बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए, तो हो सकता है आपको कोई एक इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, तो क्राउड मिल करके आपको उसमें किस तरह से आपको स्टार्टअप में फाइनेंस कर सकते हैं, वो चीज के अंदर मैं एक वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करके बता रहा हूं। ये इंडिया की टॉप वेबसाइट्स में से एक है, केटो। तो इसके अंदर जो क्राउड फंडिंग सेक्शन है, तो इसके अंदर बताते हैं किस तरह की क्राउड फंडिंग्स है। तो एक है पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसके अंदर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करें। या इक्विटी क्राउड फंडिंग। इक्विटी क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी उनको मिलेगा और बिजनेस की ओनरशिप का भी कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने वाले का होगा। यानी आपका हिस्सा भी होगा, आपके इन्वेस्टर्स का भी हिस्सा होगा। आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं बिजनेस का 10% इतने इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूं, 20% दे रहा हूं, 25% दे रहा हूं, वो डिवाइड हो जाएगा उतने लोगों में। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ही है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये क्या है, मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं। चलिए, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक शेयर, एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूं मैं, जस्ट बताने के लिए। जैसे एक मिसाल है एडिबल कटलरी। ये है इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स की किसी की आइडिया है। हाँ, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, इन्होंने जितना फंड रेजिंग टारगेट रखा था, तो इनको सारा मुनीर नाम की एक लेडी है, उनको अपने टारगेट से 10 गुना मिला, टारगेट से 10 टाइम्स ज्यादा फंडिंग मिली। ये क्या करें, इन्होंने वो वाला मेथड यूज किया। कौन सा मेथड, कि इसके ना कुछ रिवॉर्ड दो। ये कहते हैं कि आप जो दोगे, हाँ, आप कंट्रीब्यूट करोगे, ये देखिए राइट साइड पे दिख रहा है आप लोगों को, $10 दोगे तो कहते हैं कि ये 1,100 एडिबल स्पून, यानी स्पून भी खा सकते हो आप, ये स्पून को भी खा सकते हो, तो 100 एडिबल स्पून दे देंगे आपको $10 में। $24 दोगे तो वो 5 पैक दे देंगे 100 के, हाँ 5 पैक दे देंगे। और 10 पैक अगर 100 के चाहिए तो $46। इस तरह से उन्होंने ये कंसेप्ट ला करके पेश किया, उनकी आइडिया को यानी लोगों ने पसंद किया। अब एक मिसाल है, अब इस तरह से ये है क्या, रिवॉर्ड बेस, यानी कुछ रिवॉर्ड दो जो आपको आपके साथ आपके इसमें करेंगे। मतलब एक तरह का सेल हुआ, हकीकत में अगर आप देखोगे तो एक तरह का सेल हुआ, ये आने से, वजूद में आने से पहले। अगर इस्लामिक शक्ल देखोगे तो इस्लामिक शक्ल के एतबार से हम ये कहेंगे ये बेअसलम है, क्योंकि एडवांस में फुल पेमेंट मिल रहा है आपको, आपको फुल पेमेंट एडवांस में मिल रहा है, और आप एक फिक्स प्रोडक्ट बता रहे हो, इतनी क्वांटिटी, इस तरह की क्वालिटी, ये तरह का प्रोडक्ट है, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस है, आप उसको डिफाइन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यानी इस तरह से एडवांस पेमेंट लेना, हालांकि प्रोडक्ट रेडी नहीं है, उसकी एक एक्सेप्शनल शक्ल है। मतलब एक होता है नॉर्मली प्रोडक्ट का पोजेशन हाथ में होना कंपलसरी है, लेकिन ये एक्सेप्शनल शक्ल है। सही बुखारी में पूरी किताब है, किताबुस सलम, एडवांस पेमेंट्स के ताल्लुक से, तो उसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये भी एक अच्छी आइडिया लगी मुझे, जो है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। एक है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, कि कोई कहे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपने खुद के पांव पर खड़ा होना चाहता हूं, और आप मुझे फंड करो, पब्लिक को बोल रहे हो आप मुझे फंड करो। ये एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है, जिसके अंदर कोई अगर किसी के लिए मुश्किल है तो उसके लिए तो क्लियरली जायज है,
किसी के लिए मुश्किल हालात है, उसके लिए क्लियरली जायज है कि वो इस तरह से लोगों को कहे कि आप मुझे फंड करो, मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूं, तो लोग उसके अंदर भी स्टार्टअप को फंड करते हैं। ये भी एक आइडिया है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इंडिया के अंदर कई सारी टॉप क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी भी वेबसाइट पर वो लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, यानी चेक करेंगे कि आपका बिजनेस जेन्युइन है, आप जेन्युइन हो नहीं हो, उनका प्रोसीजर है। लेकिन ये एक अच्छी आइडिया है जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज क्राउड फंडिंग ये हलाल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, डेट का मामला है, ये कर्जे का मामला है, सूद का मामला होता है, तो ये सही नहीं है। हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर एक से ज्यादा मिक्स किए जाते हैं, यानी एक मॉडल ये एक मॉडल ये मिक्स करके किए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं क्राउड फंडिंग के जो यूज किए जा सकते हैं अपने आप को, अपने बिजनेस आइडिया को या स्केल अप के लिए या स्टार्टअप के लिए फंडिंग करने के लिए। ये इस तरह से कई आइडियाज यूज की जा सकती है और इसके जरिए बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ये भी एक आइडिया है, सूद से बचने का के तरीकों में से एक तरीका है। शेख, आप इस बारे में जो मैंने आइडिया बताई क्राउड फंडिंग वाली, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, मैं कह रहा था कि मुझे तो इसमें ठीक है जो आपने चीज़ें पेश की हैं, जो भी सॉल्यूशन आपने रखे हैं कि कैसे फंड को इकट्ठा किया जाए, तो उसमें कोई इंशाल्लाह काबिल एतराज़ बात तो नहीं लग रही है। अच्छा शेख, एक चीज मुझे पूछना था कि जो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है उसके अंदर क्या कोई शख्स जो सचमुच मुस्तहिक नहीं है वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में जा सकता है? सपोज करो उसको कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको 5 लाख का कैपिटल चाहिए या 1 लाख का कैपिटल चाहिए, छोटा सा बिजनेस, वो कहेगा आप लोग सब सपोर्ट करो मुझे, तो जो मुस्तहिक में नहीं आता है लेकिन कैपिटल भी नहीं है उसके पास, मतलब वो ज़कात के मुस्तहिक या जो आमतौर पे गरीब जो होते हैं उनमें से नहीं है वो, लेकिन कैपिटल भी हाथ में नहीं है, तो ऐसा कोई शख्स डोनेशन बेस्ड फंड क्राउड फंडिंग में जा सकता है क्या, या हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे बिहेवियर? अगर डोनेशन का मतलब ये है कि वो तबर्रो कर रहे हैं, यानी उनको सदका दे रहे हैं और हाँ, उसके बाद जो है वो वापस नहीं करेगा, वो नहीं वापस नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में तो ये शर्त लगाई जाएगी कि आदमी मुस्तहिक हो। मुस्तहिक होना चाहिए ना जी। मुस्तहिक होने का मतलब ये कि उसे ज़रूरतमंद हो वो, कि उसके पास खाने पीने के लिए चीज़ें ना हो, यानी कम से कम वो जो मतलब एक समझने के लिए जो ज़कात के मसारिफ है उसमें जो उलमाए कराम ने तारीफ़ की है, फ़कीर या मिस्कीन हो। तो फ़कीर वो शख्स है जो ले सकता है ज़कात, तो सदक़ात भी ले सकता। फ़कीर वो जिसके पास इतनी मतलब चीज़ें हों जिससे बमुश्किल उसका गुजारा होता हो, यानी उसके पास सिरे से कोई चीज़ ना हो खाने पीने के लिए या उसकी ज़िंदगी के जो है ज़रूरियात पूरी करने के लिए, या थोड़ा बहुत उसके उसके पास हो, फ़कीर वो। और मिस्कीन वो है जिसके पास कोई कमाई का ज़रिया है, कोई नौकरी है, कोई बिज़नेस है, लेकिन उसकी जो नौकरी या बिज़नेस उसके पूरे साल के खर्चे को पूरा नहीं करती, या महीने का अगर हिसाब रखा जाए तो पूरे जो है महीने के खर्चे को पूरा नहीं करती है। उसका 20%, 50% या 60% तो खर्चा पूरा हो जाता है, लेकिन उसका मिसाल के तौर पर 40% या 30% खर्चा पूरा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वो जो है ज़कात ले सकता है, ऐसी सूरत में सदक़ात भी लोगों से ले सकता है। तो अगर ऐसा कोई सूरत है, वरना अगर उसके पास वो खुशहाल है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में वो ये डोनेशन फंडिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो डोनेशन बेस्ड फंडिंग जो मुस्तहिक है वो ही कर सकते हैं, है ना? जी। और एक चीज ये है कि एक चीज जो मुझे इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स पे मिली वो है जिसके अंदर अगर ऐसा कुछ हो जिसके अंदर रीपेमेंट किया जा सकता है, कर्ज इंटरेस्ट फ्री अगर अमाउंट हो और वो बस पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसको उतना उतना अमाउंट वापस मिलेगा जी, तो ये चीज हमें एक बाज वेबसाइट्स पे मिली है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं जाना चाहिए। अगर बेनिफिट जा रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे जाना चाहिए।